जन्म मरण फल दशरथ पावा। जन्म मरण सब दशरथ पावा। दशरथ जी ने जन्म का और मरण का दोनों का फल पाया है। दशरथ जी भक्ति करके भगवान का ध्यान करके अपने जन्म का फल को भी पाए हैं और मरण के फल को भी पाए हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसा जीवन मिले कि हमें जन्म भगवान का संग मिले और मरण भगवान के दर्शन के संग हो। सब बोलिए, जन्म मरण फल दशरथ पावा। दशरथ पावा। जन्म मरण फल दशरथ पावा। जन्म मरण फल दशरथ पावा। दशरथ जी भगवान की भक्ति करके राम जी को पुत्र स्वरूप पाए हैं और उनकी मृत्यु भी राम के सानिध्य में ही हुआ है। हम अपने जीवन यूं ही गुजार रहे हैं, कर्मों में, संसारिक मोह में हम गुजार रहे हैं। भगवान से हम भी प्रार्थना करें, जो जीवन भीष्म ने पाया, जो जीवन दशरथ ने पाया, वो जीवन आप हमें भी दे भगवान, क्योंकि हम भी आपके चरणों में आए हैं, हम भी आपके दर्शन को आए हैं, हम भी आपके दर्शन के प्यासे हैं। गाइए, जन्म मरण फल दशरथ पावा। तुलसीदास जी ने कहा है कि जन्म मरण फल दशरथ पावा। जन्म का फल, मरने का फल दशरथ ने पाया है। दशरथ जी जब जन्मे तो भगवान की भक्ति करके
राम जैसे पुत्र को पाए हैं। और दशरथ की मृत्यु भी हुई है तो श्री राम के वियोग में मृत्यु हुई है। राम के वनवास चले जाने के बाद 3 दिन बाद दशरथ जी की मृत्यु हो गई है। राम के जाने के बाद वो 3 दिन तक जीवित रहे हैं, क्योंकि दशरथ ने राम को और सीता को लौटा लाने के लिए उनके पीछे सुमंत को भेजा था। वो राम के निकल जाने के बाद दशरथ जी अचेत हो गए थे, किंतु सांसें चल रही थी। उनको उम्मीद थी कि सुमंत पीछे गया है और वह सुमंत राम सीता लक्ष्मण को वापस ले आएगा। इस उम्मीद से दशरथ की सांसें तो चल रही है, किंतु उनकी जब सुमंत खाली हाथ लौट के 3 दिन बाद आए हैं, जैसे ही उनके कानों में ये खबर पड़ा कि राम नहीं आ रहे हैं, क्षत्रिय मर्यादा को पूरा करने के लिए वो अपने पिता की आदेश पा करके जो घर से निकले हैं, अपने माता की आदेश पा करके जो घर से निकले हैं, वापस लौटकर राम जी नहीं आए हैं। ये खबर पा करके दशरथ जी का प्रारंभ हुआ है। तो हम अपने जीवन दशरथ की तरह जिए कि जिए तो राम के लिए और मरे तो राम के लिए, क्योंकि वो राम की वियोग में मरे हैं। हमारी जीवन भी ऐसी हो।